श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वही जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है। कई बार रिश्तों के टूटे तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जीवन भर के ये होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल और चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता या फिर दोस्ती का रिश्ता ही क्यों ना हो, हमेशा देव और रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। इनको अहमियत समझनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत न आए, हमें वक्त रहते हैं रिश्तों की कदर करनी सीखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि प्यार होने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है। मैं कहीं अपनों को लड़ते देख कई गैरों को एक साथ प्यार से रहते थे। रिश्ते वही बेहतर बने रहते हैं जहां खुद को दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ नहीं लगी रहती है। रिश्ते चलते हैं इसी शर्त पर है कि एक दूसरे पर कोई कानून या बंदिशें ना लगाई जाए। रिश्तों में मतभेद तो होते रहते हैं, फरिश्ते वहां टूट जाते हैं जहां मनभेद हो जाते हैं। जो बुरे वक्त में मददगार नहीं बन सकते वह सच्चे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते। रिश्तों के बीच दूरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास नजदीक आने का वक्त ही नहीं होता। जरूरी नहीं कि रिश्ते निभाने के ये अक्सर मिले पर इतनी नजदीकियां जरूर बनाए रखने की वापस मिलने का अवसर मिले। रिश्तों का हाल मौसम जैसा हो गया है, अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। रिश्तों में तकरार होती ही रहती है पर उसकी वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कि कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने। टूटता है तो लोग उसे दर्द को सह नहीं पाते और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो कहते हैं अच्छा हुआ और रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। अगर उसे रिश्ते में हम रहते तो हमारी जिंदगी खराब हो जाती। कई बार कुछ चीज हमारी जिंदगी में ऐसी ही होती है, हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, आगे चलकर वह चीज हमारे बेहतर भविष्य की ओर लेकर आती है। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साधारण परिवार के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उसे दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व रिसीवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। रिसीवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आपका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हो। एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा, कहीं पानी में तैरना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उसे तरंग को पार करने के उपरांत ही आपके दूर पूर्ण होगी। तो क्या आप इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? सभी ऐसी एक स्वर में बोले, हम तैयार हैं। दौड़ प्रारंभ हुई, सभी तेजी से भागने लगे।
समस्त बढ़ाव को पार करने के उपरांत हुआ अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वह पत्थर उनके पांव में चुभने लगे। उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वह सब वापस रिसीवर के पास पहुंच गए। रिसीवर में उनसे सवाल किया, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया, कुछ ने काम भला ऐसा क्यों? उत्तर में किसी से बोल, कारोबार हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग संभाल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले को कोई पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरा वृतांत सुनने के उपरांत रिसीवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वह लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाने हैं और वह पत्थर मुझे दिखाएं। आदेश सुनाने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वह पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वह बहुमूल्य हायर द। सभी आश्चर्यचकित होकर रिसीवर की ओर देखने श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के जीवन में रिश्ते पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वह बहुमूल्य हायर द। सभी आश्चर्यचकित होकर रिसीवर की ओर देखने श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण प्रोत्साहन। उन्होंने देखा कि जिसे वह पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वह बहुमूल्य हायर द। सभी आश्चर्यचकित होकर रिसीवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूं कि आप लोग इन हीरो को देखकर अचरज में पड़ गए। रिसीवर बोले, इन हीरो को मैंने ही सुरंग में डाला था। यह हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों या दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करते हैं। जाते जाते यह बात गांठ बांध लेके जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार के हित लगाना ना भूले, वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस से मिलते हैं। अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।